पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। तेज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आई रात सुहागों वाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की, जिसे इस बार 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। देखिए, कई सारे सवाल होंगे आपके जहन में और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका, जो आपकी एक एक सवाल, एक एक आशंका जो मन में लगातार परेशान कर रहे होंगे, सवालों को दूर करेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा होगा, लाजमी है वो सोच रहे होंगे कि इस बार का करवा चौथ कितना अलग है, किस तरह से इस व्रत को रखना चाहिए, क्या कुछ महत्ता है इस व्रत की, और चांद को जब अर्घ देना चाहिए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी के साथ इस कार्यक्रम की। और सबसे पहला ये सवाल कि आखिर पंडित जी, करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है? देखिए प्रियंका, जो चौथ है दरअसल वो चतुर्थी तिथि है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि के जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान गणेश हैं, यानी चतुर्थी तिथि का संबंध है भगवान गणेश के साथ। इसीलिए वैवाहिक जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है, अगर कोई विघ्न आ रहा है, तो उस विघ्न को नाश करने के लिए, बाधा को नाश करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश, गौरी यानी माता पार्वती और चंद्रदेव की, चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। चतुर्थी पर मुख्यतः चंद्रदेव की पूजा होती है सुख शांति के लिए, और भगवान गणेश की पूजा होती है ताकि अगर कोई वैवाहिक जीवन में, अगर कोई मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो समस्या दूर हो जाए। वाकई बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने जवाब दिया है। देखिए, हमने ये जान लिया कि आखिर पौराणिक महत्व क्या है, गणेश जी की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, और चांद को अर्घ क्यों दिया जाता है, क्या कारक माना जाता है। लेकिन अगला सवाल पंडित जी आपसे ये कि इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि भारत में जो पर्व मनाए जाते हैं वो अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाए जाते, और अंग्रेजी के तारीखों में इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो ग्रह नक्षत्र को प्रभावित कर सकें। लेकिन जो हमारे यहाँ की परंपरा है, हम तिथि से पर्वों को मनाते हैं, क्योंकि अलग अलग तिथियों का आपके मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आपके मन के ऊपर किसी तिथि का कैसा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है, उसको देख करके हम पर्व और त्योहार मनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि किसी भी महीने की एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन की चंचलता बहुत ज्यादा रहती है। किसी भी महीने की एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि तक मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं होता। इस चंचलता की वजह से आप देखेंगे कि इससे काम भी बिगड़ते हैं और हर काम में बाधा आती है। इसीलिए इन दिनों को मन और शरीर को शुद्ध रखने के लिए उपवास रखे जाते हैं। एकादशी का उपवास रखा जाता है, प्रदोष का रखा जाता है, पूर्णिमा या अमावस्या का रखा जाता है, चतुर्थी का रखा जाता है। ये उपवास इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपका मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सके, ज्यादा एकाग्र हो सके। चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से और इस दिन उपवास रखने से मन बहुत एकाग्र हो जाता है, मन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब आप एकादशी से लेकर के चतुर्थी तिथि में उपवास रखते हैं तो, और जब आपका मन एकाग्र होगा, जब आपका ध्यान मजबूत होता है ना,
तो उसके माध्यम से जो आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। सारा खेल मन का है। कोई भी व्रत त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, उसमें देवी देवता को जोड़ने का मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। यानी कि साफ है पंडित जी की एकाग्र मन से की हुई पूजा जरूर स्वीकार होती है और जल्द स्वीकार होती है। लेकिन पंडित जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ग्रहों के बारे में कि आखिर इस समय ग्रहों की क्या विशेष स्थिति होती है, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अच्छा प्रश्न है प्रियंका, और यही एक खास बात है कि इस बार का करवा चौथ जिन ग्रहों के प्रभाव में मनाया जा रहा है वो ग्रह भी अपने आप में बहुत खास हैं। जैसा कि प्रियंका ने शुरू में बताया कि 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है और इसमें ग्रहों का ऐसा संयोग बना हुआ है जो संयोग इस बार के करवा चौथ को बड़ा महत्वपूर्ण बना देता है। देखिए, अगर आप देखें तो इस समय बृहस्पति धनु राशि में और शनि मकर राशि में हैं, यानी इस समय बृहस्पति और शनि स्वगृही हैं। अब अगर ज्योतिष की दुनिया में देखा जाए तो बृहस्पति और शनि का ही सारा खेल है। अब बृहस्पति भी मजबूत है, शनि भी मजबूत है, तो ऐसी दशा में जो महिलाएं पूजा करेंगी, प्रार्थना करेंगी, उससे उनको सुख पाने में, सौभाग्य पाने में सरलता होगी। वो जो प्रार्थना करेंगी, जो पूजा करेंगी, वो प्रार्थना पूजा स्वीकार होगी। सूर्य और बुध भी एक साथ होंगे। सूर्य का मतलब ही होता है पिता, मेल कैरेक्टर है। सूर्य और बुध एक साथ होने की वजह से पति पत्नी का आपसी संबंध और विश्वास मजबूत होगा। सारा खेल इसी संबंध का है। सारी पूजा, सारे व्रत त्योहार पति पत्नी के आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो सूर्य और बुध के एक साथ होने से इस बार करवा चौथ पर आप देखेंगे कि जो पत्नियां या जो पति पूजा करेंगे, उन दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध और भरोसा मजबूत होगा। सबसे जो बेहतरीन बात है इस बार के करवा चौथ की वो ये है कि चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बना रहेगा। इसके वजह से जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना स्वीकार होगी। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होता है। और अगर हम चंद्रमा को मजबूत रखते हैं, अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देख करके पूजा करते हैं, तो उससे हमारा मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, प्रार्थना स्वीकार होती है। महिलाओं के विवाह का जो मालिक होता है, कोई भी महिला हो दुनिया में, उसके विवाह का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। और 13 साल के बाद बृहस्पति इतना प्रबल है धनु राशि में, इसीलिए बृहस्पति का ये पर्व वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम अड़चने हैं, तमाम बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे में देखिए किस तरह से बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों के मेल को लेकर पंडित जी ने जानकारी दी है, बताया है कि सूर्य और बुध का एक साथ होना कितना लाभदायी है। ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ होना भी कितना एक शांति का प्रतीक है। लेकिन पंडित जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि शाम के समय आखिर क्या तैयारियां करें और किन किन सावधानियों का पालन करें, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार इस व्रत को कर रही होंगी, तमाम तरह की शंकाएं होंगी और उन शंकाओं को आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही विस्तार से इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि आपने कहा कि सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखें। पहले तो मैं बता दूं कि कोरोना काल चल रहा है, तो पहले महिलाएं इकट्ठा होकर के एक साथ पूजा करती थी, वो सब इस बार मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, मास्क लगाइएगा और बेहतर हो तो घर में पूजा करें। एक साथ बहुत सारी भीड़ लगा करके पूजा करना उचित नहीं होगा, ये पहली बात है। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि चंद्रमा का दर्शन बड़ा अहम होता है इस दिन। हालांकि दर्शन में भी एक राज छुपा हुआ है कि चंद्रमा के दर्शन आप चतुर्थी पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के दर्शन के लिए महिलाओं को थाली सजानी चाहिए। थाली में घी का दीपक रख लें, सिंदूर रख लें, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल, साथ ही साथ चावल की बनी हुई मिठाई या सफेद मिठाई रखें तो बहुत ही अच्छा होगा।
महिलाओं के लिए श्रृंगार बड़ा अहम है। देखिए, श्रृंगार का संबंध मन से होता है। बहुत सीधे तौर से श्रृंगार के पीछे शुक्र होता है और श्रृंगार के पीछे चंद्रमा होता है और पूजा भी चंद्रमा की ही करनी है। तो संपूर्ण श्रृंगार करें। और जो करवा होता है, एक टोटी नुमा पात्र होता है जिसमें आगे टोटी से जल दिया जाता है, तो उस करवे में जल भर लें। बहुत सारी महिलाएं लोटे से जल देती हैं, तो लोटे में जल भर के रख लें। पहले भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। बिना गणपति के कोई भी पूजा शुरू नहीं की जा सकती। तो पहले भगवान गणेश की पूजा कर लें, अपने पूजा स्थान पर बैठ के माता पार्वती की पूजा कर लें। और इसके बाद जब चंद्रमा निकल जाए तब छन्नी से या जल से चंद्रमा को देख करके अर्घ दें। चतुर्थी की तिथि कलंक की तिथि मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि जो कोई चतुर्थी का चंद्रमा देखता है उसे जीवन में अपयश मिलता है। इसलिए महिलाएं डायरेक्ट करवा चौथ पर चंद्रमा को नहीं देखती हैं। आपने देखा होगा छन्नी के माध्यम से देखती हैं या जल में उसकी परछाई देखती हैं। इसको देख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। करवा चौथ की व्रत कथा इसके बाद कहिए या सुनिए। और इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए। और अगर पतिदेव भी अर्घ दे रहे हैं तो आप भी अपने पत्नी की लंबी आयु की कामना करें, क्योंकि जितनी जरूरत पत्नी को पति की है उतनी ही जरूरत पति को पत्नी की भी है। श्रृंगार की सामग्री का दान करें। लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, परफ्यूम है, कॉम्ब है, कंघी है, शीशा है। ये श्रृंगार की जो सामग्री है इसका दान करें किसी सौभाग्यवती महिला को और अपनी सासू मां से आशीर्वाद लें। एक बात और है, देखिए, जिनकी शादी हो गई हो वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी या जिनकी शादी फाइनल हो गई हो वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी। जिनकी शादी हो गई हो वो अपने पति के लिए रखेंगी और जिनकी शादी होने वाली हो वो भी अपने होने वाले पति के लिए रख सकती हैं। किसके लिए व्रत रखना है ये जानना बड़ा जरूरी है। अभी आपकी शादी भी तय नहीं हुई, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, आप नौकरी कर रही हैं और आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इसका कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए जिसकी शादी तय हो गई हो या जिसकी शादी हो चुकी हो, ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ काले या सफेद वस्त्र धारण मत करिएगा। करवा चौथ पर पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, खूबसूरत रंग, इसका इस्तेमाल करना अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, हो सकता है आप दवाई खाती हो सकता है आप बीमार हो, तो आप अपने मन में ये शंका पैदा मत करिए कि मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं व्रत नहीं रखूंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। सबसे पहले शरीर जरूरी है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आपके व्रत रखने का फायदा क्या होगा। इसलिए ऐसी महिलाओं को जो व्रत नहीं रख पा रही हैं अपने स्वास्थ्य की वजहों से, वो करवा चौथ पर भोजन जब भी करें बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करें और चंद्रमा की, भगवान गणेश की, माता पार्वती की पूजा जरूर करें। उपवास रखें या ना रखें। और जब भी उपवास समाप्त हो जाता है महिलाओं का, रात में चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाओं का उपवास समाप्त हो जाता है, याद रखिए नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़िए। पूरी आलू खा करके उपवास मत तोड़िएगा। नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, ऐसा कहा जाता है ना। तो जब भी आप उपवास खत्म करें, उपवास समाप्त करें, तो उस समय आप नींबू पानी पी करके उपवास तोड़ें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, देखिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी की यही खासियत है कि वो आपको झंझटों से बचाते हैं और आसान तरीके से आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आपको अगर सामग्री या अपनी थाली को भी सजाना है, उसमें वही सामान रखना है जो आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। आपको बाजारों के अलग अलग चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही रंग को लेकर रहता है कि किस रंग के कपड़े पहने जाएं, ये भी आपको बता दिया है जो आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। और जो उपवास रखने में जिन महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं दे रहा है, उन्हें भी कैसे पूजा अर्चना करनी है ये भी बता दिया है। लेकिन पंडित जी, हम आपसे ये भी जानेंगे अब आगे कि आपने बताया कि नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़ना है, लेकिन इसके अब आगे की श्रृंगार की जो खास बातें हैं वो क्या है? प्रियंका, देखिए, करवा चौथ का पर्व हो, तीज का पर्व हो, वो अलग अलग ऋतुओं का पर्व है। करवा चौथ का जो पर्व है ये शरद ऋतु के साथ जुड़ा हुआ है। हेमंत की शुरुआत हो रही है, शरद का समापन हो रहा है। और
जो तीज का पर्व है वो श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु में आता है, तो वर्षा के हिसाब से क्या श्रृंगार होगा वो तीज में बताया जाता है, और शरद के हिसाब से क्या श्रृंगार होगा वो करवा चौथ में बताया जाता है। श्रृंगार की खास बातें क्या हैं? माता गौरी को प्रणाम करने के बाद ही श्रृंगार करिए। माता पार्वती की पूजा करने के बाद, माता पार्वती को प्रणाम करने के बाद ही महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया, ये 3 चीजें सुहाग की सबसे बड़ी सामग्री मानी जाती हैं। सिंदूर भी, मंगलसूत्र भी और बिछिया भी, इनको आप जरूर पहने। हाथों में, पैरों में मेहंदी या आलता लगाएं। अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी धारण कर लें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अर्घ देते समय अगर आपके पास शादी वाले आपके कपड़े हों वो पहन करके अर्घ दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शादी के समय की चुनरी अगर आप पहन करके कोई महिला अर्घ देती है तो इसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। देखिए, पंडित जी ने बताया कि आपको जब अर्घ देना है तो किन बातों का ख्याल रखना है, और ऐसे में अगर शादी के वक्त इस्तेमाल की गई चुनरी को अगर आप पहनते हैं, धारण करते हैं तो वो वाकई बहुत अच्छा होगा। लेकिन पंडित जी, कैसे चंद्रमा को जब अर्घ देना है तो विशेष क्या है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो समस्याएं हैं वो दूर हो? तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं जहन में। कई बार ये रहता है कि हम जल जो चढ़ा रहे हैं उस जल में क्या कुछ चीजें मिश्रित करें, किस तरह से दें, क्या जैसे ही हमें चंद्रमा दिखे तुरंत ही हम जल देने के लिए पहुंच जाएं या थोड़ा सा इंतजार करें? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में बेवजह झगड़ा होता हो, जो कि होना बहुत सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत पिक्यूलियर मामला नहीं है, सामान्य सा मामला है कि पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव, बेवजह का झगड़ा होता हो तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा है तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल डाल करके अर्घ दीजिए। अगर पति पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ दें। जल में जरा सा दूध और जरा सा अक्षत मिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम शंकाएं अब दूर हो गई होंगी, तमाम तरह के प्रश्न जो परेशान कर रहे होंगे कि इस बार क्या महत्व है, क्यों खास है इस बात का, करवा चौथ किन बातों का ख्याल रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पंडित जी ने बताई वो ये कि जिन महिलाओं का अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी शादी किसके साथ होनी है, वो इस दिन उपवास ना रखें। अगर आपका रिश्ता पक्का हो गया है या आप शादीशुदा महिला हैं तो ही करवा चौथ का व्रत रखें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।